नमस्कार। आज के वीडियो का विषय है हमें भूतों से डर क्यों लगता है। ये जो भूत है वो हमें दिखाई क्यों देते हैं, या फिर कोई भूत जैसी चीज़ होती भी है या नहीं होती है। अगर ऐसे सवाल आपके मन में चल रहे हैं तो जुड़े रहें इस वीडियो से, निश्चित आपके मन का समाधान ज़रूर होगा। अगर फिर भी कहीं रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। तो भूत होते क्या हैं? कई लोग इस चीज़ को मानते हैं और कई लोग इस चीज़ को बिल्कुल नकारते हैं। जैसे आस्तिक लोग कहते हैं आत्मा होती है, लेकिन नास्तिक लोग कहते हैं आत्मा नहीं होती है। दोनों के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ समझने का अंतर है, उसको महसूस करने का अंतर है। जिसने जैसे महसूस किया उसको उसी रूप में वो सिद्ध हो गया है और लास्ट उसका हो गया कि बस इससे आगे कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भगवान हैं, जब उनसे पूछा जाए कि कहाँ हैं तो कहते हैं ऊपर हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि उनका स्थान है तो उन्हें पता नहीं है। बस वो बता रहे हैं क्योंकि उनकी दिमागी सोच है वो वहीं तक सीमित है, इससे आगे उन्होंने नहीं कभी खोजा उसको। तो ऐसी बातें होती हैं ये भूत को लेकर के। दरअसल में दोस्तों, ये जो भूत है ये सिर्फ काल है, जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। भूतकाल का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं, यही वीडियो दूसरी डेट में बीता हुआ कल का माना जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं वो कर्म आज हम जो करके जा रहे हैं वो आने वाले समय में बीते हुए कल में गिनती करे जाएंगे, तो ये भूतकाल में होंगे। लेकिन अगर जब ये काल में है तो फिर ये परेशान कैसे करता है? अगर ये एक भूतकाल में है तो ये परेशान लोगों को कैसे कर लेता है? वो शक्ति क्या है? कौन दिखती है? या फिर कोई लोग कुछ उपाय करते हैं, उनसे वो ठीक भी हो जाते हैं, तो उनका तो जो आत्मविश्वास कहते हैं जिसे हम, तो वो तो बढ़ रहा है, उनका मनोबल बढ़ रहा है कि मैं दवा दारू इतना कराया और फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी ने थोड़ी सी दुआ की और हम ठीक हो गए। ऐसा कैसे? क्या यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में भूत होते हैं? तो फिर होते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते हैं? और जब दिखाई देते हैं तो फिर वो अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करते हैं? अपने खुद का नुकसान कैसे कर लेते हैं? ऐसा भी है। हमारे पास कई लोगों के अन्य सवाल हैं, तो हम इतना ही कहेंगे, ये जो भूत है हमारा कर्म आज का भूतकाल में चला जाता है। अगर मेरा कर्म अच्छा रहा तो जो मेरा अच्छा कर्म है भविष्य में मुझे वो लाभ देगा, तो ये मेरा भूतकाल का कर्म भविष्य में मुझे लाभ देगा। अगर मेरा वर्तमान का कर्म खराब रहा तो ये जब भूत में जाएगा तो भूत से जब रिटर्न में आएगा तो भविष्य में मुझे ये परेशान करेगा। कर्म, और कर्म होता क्या है? हमारा शरीर को कौन चला रहा है? 5 तत्व, और 5 तत्व इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो वो रूप आसानी से बदल देते हैं। जैसे आज मेरा ये रूप है, कल और होगा, परसों कोई और होगा। आज हम आपके साथ इन शब्दों में बात कर रहे हैं, अगली बार कोई और शब्दों में बात करेंगे। ये रूप बदलना ही है। एक विचार से दूसरे विचार में परिवर्तन हो जाना मतलब रूप बदल रहा है। तो हमारे जो तत्व होते हैं वही हमें
भूत बन के हमें डराते हैं। उनका डराना भी वाजिबी है। क्यों? जब मनुष्य अपने शरीर के अहंकार में चूर हो जाता है तो उसमें रहने वाली जो प्राण शक्ति है, जिन्हें हम तत्वों के रूप में जानते हैं, वो घबराती है कि मैं इस शरीर में कुछ अच्छे करने के लिए आया था, परंतु इस मूर्ख मानव ने मेरा घर ही खराब कर रखा है। तो फिर वो हमें सपनों में, हमें जागृति में डराती है, धमकाती है कि कम से कम अब तो ये पागल रुक जाए और इस घर को कुछ स्वच्छ कर ले, इसका अंत समय आने का है। लेकिन मूर्ख मानव उस बात को समझता ही नहीं है और लालच में, मोह में, क्रोध में, अहंकार में, लोभ में डूबा हुआ इस घर की सुरक्षा करना भूल ही जाता है। इसलिए हमारे जो वर्तमान का कर्म भूतकाल में जाकर के हमें भूत बन करके सताता है। साक्षात में, वास्तविकता में भूत जैसी शक्ति बिल्कुल कोई भी नहीं होती है। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो भूत में अच्छा जाएगा और आने वाले भविष्य में हमें क्या मिलेगा? अच्छा। उदाहरण के तौर पर एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है वर्तमान में, और उसे शाम को या फिर अगले दिन उसे जो वेतन मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो वर्तमान की कमाई की भूत में जाकर के, भविष्य में जाकर के वो मिल रही है उसे। तो उसका जो सर्विस थी अच्छी थी, इसलिए उसे भविष्य में जाकर के अच्छा फल मिला। लेकिन कुछ लोग गद्दारी करते हैं, काम करने में चोरी करते हैं, तो उनकी जो वेतन है अगले भविष्य में आने वाले दिनों में कट जाती है, वो लैप्स हो जाती है, नुकसान हो जाता है, उनके व्यर्थ में, इलाज में या कोई परेशानी में खर्च हो जाता है। तो ये किस वजह से है? हमारे वर्तमान के कर्म खराब होने की वजह से। अगर हमारे वर्तमान के जो भी कर्म हैं और वो सही हैं, एकदम शुद्ध हैं, उनसे किसी जीव को हानि नहीं हुई है, उन कर्मों से किसी भी प्राणी की सम्मान को ठेस नहीं पहुंची है, उसमें अच्छी बोली और मीठी मधुर बोली की आपने चर्चा की है, तो यही हमें जब भूत में जाती है तो भूत से जब रिटर्न होती है भविष्य में चली जाती है, तो भविष्य में हमें यही सब मिलने वाला है। अगर हमें भूतों से मुक्ति पाना है, आप में से किसी को भी अगर लगता है कि मुझे भूत परेशान करते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ जाएं कि आपका बीता हुआ कल खराब रहा है। आपने किसी न किसी को ठेस पहुंचाई है, आपने किसी न किसी से बैर रखा है, इस वजह से वो भूत से जब रिटर्न आया है भविष्य में, तो आज उसका परिणाम मिल रहा है। तो ऐसे समय में हमें अपने पिछले जिनों में जाना चाहिए और याद करना चाहिए कि हमने किसके साथ गद्दारी की थी। अगर वो व्यक्ति है तो उससे क्षमा मांगना चाहिए, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो हम अपने मन के द्वारा, अपने इस याद शक्ति यानी जो हमारा मन है उसके मन से पहुंचा देता है वो व्यक्ति, यानी वो शक्ति जहाँ भी होगी हमें इन बातों से मुक्ति दिलाएगी। अब वो शक्ति कौन है? हमारी 5 तत्व। जैसे अगर मेरा शरीर नष्ट हो जाता है तो ये शरीर कहाँ जाता है? ब्रह्मांड में वापस 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो हमारी जो याद शक्ति है उन 5 तत्वों से जाकर के क्षमा मांगती है मन में कि मुझे माफ़ करो, मैंने जो गलती की है उसके मुझे भूल है, तो हमें क्षमा मिल जाती है। इसलिए हम ठीक हो जाते हैं किसी के कुछ कहने पर, यानी सज़ा के तौर पर हमें कुछ उन भूतों के लिए करना पड़ता है। पर कुछ लोग अज्ञानतावश जीव हत्या करते हैं और एक पाप लाद लेते हैं अपने शरीर पर, जबकि कोई भी भूत ये कभी नहीं कहता है कि मुझे जीव हत्या करके खुश करो। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता की पहचान होती है।
तो साथियों, भूत उन्हीं को परेशान करते हैं जिनका वर्तमान खराब है, और जिनका वर्तमान अच्छा है उनको भूत कभी भी परेशान नहीं करते हैं। और भूत होते कौन हैं? हमारे पांचों तत्व। उन्हें हमारे जीवन की, वर्तमान की, भविष्य की और भूतकाल की, तीनों का काल का पूरा मालूम होता है। तो साथियों, भूत जैसी चीज़, इनसे अगर छुटकारा पाना है तो वर्तमान को अच्छे करने में लग जाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।